तो देवभूमि में ये दरिंदगी आखिर हुई कैसे, ये पूरी कहानी अब आपको बताते हैं। उत्तराखंड में हुई अंकिता की हत्या से पूरा देश हिल गया है। एक रसूखदार बेटे ने अपने पिता और भाई के सत्ता में होने की पावर का इस्तेमाल किया और एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। अंकिता अपने परिवार का सहारा बनने के लिए नौकरी करने आई थी, लेकिन दरिंदों ने पावर के दम पर अंकिता का ही दम घोट दिया। अंकिता की हत्या के बाद आरोपी पुलकित पूरी कहानी को घुमाता रहा और पुलिस को गुमराह करता रहा। इस खास रिपोर्ट के जरिए आप पूरा केस समझिए। धू धू कर चलता रिजॉर्ट, रिजॉर्ट पर चलता बुलडोजर, विधायक के खिलाफ नारेबाजी, विधायक और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, ये गुस्सा, ये उबाल, ये बवाल अंकिता भंडारी की हत्या के बाद का है। आपको बता दें कि आखिर भीड़ का यह गुस्सा क्यों और किस लिए है। तो सबसे पहले इस शख्स को गौर से देखिए। ये पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या है। ये विंतारा रिजॉर्ट भी अंकिता की हत्या करने वाले पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या का है, जिसे विनोद आर्या का याश बेटा पुलकित आर्या चलाता था। इसी रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, जिससे गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। अंकिता के परिजनों से ऋषिकेश एम्स पहुंची बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। भीड़ ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने विधायक रेणु बिष्ट की कार में तोड़फोड़ की। सफेद कफन में लिपटी अंकिता है। मुस्कुराती हुई अंकिता जो अपने परिवार का सहारा बनने आई थी, लेकिन पुलकित आर्या नाम के शैतान ने अंकिता की जान ले ली। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ऋषिकेश पहुंची और उसने आरोपियों की निशानदेही पर चीला नहर में सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद नहर से एक महिला का शव मिला। उस शव की पहचान अंकिता भंडारी के तौर पर हुई है, जिसके बाद एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव को चीला नहर से बरामद किए जाने की पुष्टि की है। हमारे साथ डीएम पौड़ी के विजय जोगदंडे साहब मौजूद हैं। सर, अब तक आप लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया है पूरे मामले में? देखिए, जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ था 18 तारीख से मृतक जो अंकिता है ये मिसिंग पाई गई थी। हालांकि परिवार को भी इसके बारे में 20 तारीख को ही उन्होंने अवगत कराया रिजॉर्ट स्वामी ने, और परिवार को अवगत कराने के साथ में उन्होंने फिर अपनी ओर से एफआईआर दर्ज करने का वो कार्रवाई कर रहे थे, और परिवार भी जैसे उनकी नॉलेज में आया वो भी इसके लिए आगे आए। दोनों प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए फिर परिवार की ओर से अनुरोध हुआ कि इसको नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाए। तो नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र सेम डे हमने करने की कार्रवाई किया। सर, इस तरह के रिजॉर्ट बहुत सारे हैं इस इलाके की। अगर पर्टिकुलर बात मैं करूं, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ कार्रवाई की है, आपको लगता है कि ऐसे रिजॉर्ट्स पे नकेल कसने की ज़रूरत है? कम से कम जो अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं उन पर रोक लगाई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुक्रम में समस्त क्षेत्रों में जैसे भीड़ से पिटते ये वो जालिम हैं जिन्होंने अंकिता की हत्या की है। रसूख और पावर के दम पर इन शैतानों ने 19 साल की अंकिता का दम घोटा है।
दरिंदों को पुलिस जब कोर्ट में पेश करने के लिए कोटद्वार ले जा रही थी, इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों दरिंदों की जमकर पिटाई की। गुस्साई भीड़ ने अंकिता की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और उसके रिजॉर्ट में काम करने वाले 2 लोगों के तो कपड़े तक फाड़ दिए। आरोपी पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऋषिकेश से देहरादून तक प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है। चारों तरफ बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। उत्तराखंड की बेटी की हत्या की खबर जैसे ही सरकार तक पहुंची, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए और उन्होंने सबसे पहले दरिंदों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और योगी मॉडल की तर्ज पर आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने लगा। रिजॉर्ट में बुलडोजर चलने के बाद रिजॉर्ट को सील कर दिया गया। सीएम धामी ने डीएम को रिजॉर्ट की जांच के आदेश दिए हैं। अंकिता की मौत के बाद जो सरकार की तरफ से सख्ती दिखाई दी है, उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो विनंतारा रिजॉर्ट है, इसको सील करने की कार्रवाई चल रही है। जब डीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस तरह के संकेत दिए थे कि रिजॉर्ट पूरी तरह से सील किया जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा के जो इसका मुख्य दरवाज़ा है उसको पैक किया जा रहा है। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पूरी तरह से इस रिजॉर्ट को सील किया जा रहा है कि यहाँ पे आगे किसी तरह का मूवमेंट ना हो पाए और जिस तरह से ये रिजॉर्ट चर्चाओं में आया है उसके बाद निश्चित तौर पे ये कार्रवाई जो है लाजमी मानी जा रही थी और सरकार ने ये कदम उठाने में देर नहीं की है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। रसूख के दम पर अंकिता की जिंदगी पर मौत लिखने वाले पुलकित के परिवार पर सीएम धामी ने एक के बाद एक एक्शन किए। अंकिता की हत्या में पुलकित आर्य का नाम आने के बाद सीएम धामी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। विनोद आर्य बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। इसके अलावा विनोद आर्य उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो सीएम धामी ने पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। पुलकित के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। सीएम धामी ने पुलकित और उसके परिवार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की ताकि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिल सके, जांच में किसी भी तरह से बाधा ना सके। आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है और अब हमारे से कोई भी जांच है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। लेकिन लगता है नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उसमें सहयोग करेंगे पूरा। पुलकित हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखता है। यही वजह रही है कि सीएम धामी को दखल देना पड़ा। सीएम धामी ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी पूरे मामले में इसी अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। देखिए संवाददाता मयंक राय की ये रिपोर्ट। 18 तारीख से लापता अंकिता का शव चीला पावर हाउस के पास जो बैराज है वहां से बरामद कर लिया गया है, लेकिन कल जिस तरह से मामला संज्ञान में सामने आया उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें कड़े से कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए और उसका असर ये रहा
कि इस बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया। ये जो विंत्रा रिजॉर्ट है यहाँ का, चीला के पास ऋषिकेश का इलाका है ये, और यहाँ पे जिस तरह से इस बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया वो बताता है कि सरकार इस पूरे मामले में बहुत सख्त एक्शन ले रही है। और 3 आरोपी, जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उसके साथ दो लोग और हैं जो इस रिजॉर्ट में काम करते थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आप देखिए कार्रवाई किस तरह से हुई है। बुलडोज़र रात भर चला है और इस रात भर में जो अवैध रूप से इसमें चारदीवारी बनाई गई थी या फिर जो इस रिजॉर्ट के अलग अलग पार्ट हैं उनको तोड़ा गया है और बदस्तूर ये कार्रवाई जारी है। और बुलडोज़र अभी भी यहीं खड़ा है। सरकार का ये कहना है कि इसमें अभी आगे और कार्रवाई हो सकती है, अभी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तोड़ फोड़ भी बहुत ज़बरदस्त की गई, क्योंकि एक बच्ची जो पहाड़ से निकली थी, यहाँ नौकरी के लिए आई हुई थी, इस प्रयास में थी कि उसके जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको कुछ हद तक संभाला जा सके, लेकिन जिस तरह का दबाव अंकिता पे डाला गया वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो इस तरह के रिजॉर्ट हैं, जो रसूखदारों के रिजॉर्ट हैं, उनमें दरअसल हो क्या रहा है। फिलहाल अंकिता के शव के पोस्टमार्टम का इंतजार है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अभी और कुछ सामने आ सकता है। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ में मयंक राय, चीला, भारत 24। अंकिता की आखिरी बातचीत भी सामने आई है, जिसमें अंकिता रिजॉर्ट के एक कर्मचारी से बातचीत कर रही है और इस बातचीत के दौरान अंकिता रो रही है। आपको भी सुनवाते हैं। बात कर। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल। कवरेज आगे भी जारी है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। देवभूमि में हुई दरिंदगी की बात लगातार कर रहे हैं और बात उस अंकिता की हो रही है जो इस दुनिया में नहीं रही। कई सपने थे उसके, वो नौकरी करने गई थी लेकिन फिर कभी लौटी नहीं। अंकिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव था। अंकिता भंडारी इस पूरे हत्याकांड से उत्तराखंड वासी आज खासे गुस्से में है। अंकिता एक आखिरी ऑडियो है जो सामने आया है। इसमें वो करण नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही है। ये रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी नौकरी की तलाश में आई थी। अंकिता की मजबूरी नौकरी थी और उसकी बदकिस्मती थी कि वो वनतारा रिजॉर्ट में पहुंच गई और पुलकित नाम के भेड़िए से उसका पाला पड़ गया। फिर क्या था, दरिंदे पुलकित ने अपने रसूख और पावर के दम पर अंकिता को मार डाला। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का अय्याश बेटा रिजॉर्ट में अय्याशी करता और करवाता था। हाई प्रोफाइल लोगों के लिए रिजॉर्ट में हर व्यवस्था मुहैया कराता था और पुलकित आर्य यही सब अंकिता से भी करवाना चाहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलकित आर्य ने अंकिता से भी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा, लेकिन जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसने उसके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। अंकिता पर जबरन हाई प्रोफाइल लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव पुलकित आर्य बना रहा था और इसके सबूत हैं ये चैट्स। अंकिता भंडारी की ये चैट बता रही है कि सत्ता के पावर के दम पर पुलकित अंकिता पर दबाव बना रहा था। रिजॉर्ट के कस्टमर्स के साथ संबंध बनाने के लिए पुलकित अंकिता को पैसों का लालच भी दे रहा था। अंकिता चैट में अपने दोस्त को पूरी कहानी बता रही है। उसकी चैट से लग रहा है कि वो बेहद परेशान है और उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अंकिता के चैट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि शारीरिक संबंध बनाने वाली बात दोस्त को बताने से पुलकित नाराज था और इसी को लेकर अंकिता और पुलकित में हाथापाई भी हुई थी। यमकेश्वर के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता इसी रिसोर्ट में नौकरी करने के लिए आई थी और ये वही रिसेप्शन है जहाँ पे अंकिता बैठा करती थी। और आप हमारे सामने देखेंगे लिखा हुआ वेलकम टू वनतारा रिजॉर्ट, और ये अंकिता के बैठने का स्थान था जहाँ पे वो बैठती थी। कुछ
डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि बाकायदा यहाँ पे जो वेरिफिकेशन फॉर्म है, आप देखिए वेरिफिकेशन फॉर्म है जहाँ पे अंकिता भंडारी, उसका मोबाइल नंबर, श्रीकोट गांव, नादलस्यू, सिरीकोट, औड़ी गढ़वाल, ये उसका वेरिफिकेशन फॉर्म था जो यहाँ के फाइलों में अभी भी दर्ज है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रही। जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है। दूसरी तरफ मैं एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे ठीक सामने आप देखेंगे दीवार पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन शातिर दिमाग पुलकित और उसके जो साथी हैं ये उनकी देन कहें या कुछ और, आप देखेंगे ये सीसीटीवी कैमरा कहीं से कनेक्ट नहीं है। और निश्चित तौर पे जिस तरह का लोगों में नाराजगी थी इस घटना के बाद को लेके, वो साफ नजर आ रही है। जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो तो हुई, लेकिन लोगों ने भी अपनी जो नाराजगी है वो यहाँ पे जम के निकाली। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मयंक राय, चीला, भारत 24।